दोपहिया वाहन चालक ज़्यादातर परेशान रहते हैं ई चालान कटने के वजह से। अब पूरे भारत में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे होने की वजह से ऑटोमेटिक चालान जरूर कट जाते हैं। कई बार मोटरसाइकिल बाइक चालकों के लिए, दोपहिया वाहन चालकों के लिए समस्या तब खड़ी हो जाती है जब अनावश्यक चालान मोबाइल पर भेज दिया जाता है। अब जो है इस परेशानी का समाधान क्या है? परिवहन विभाग के तरफ से, परिवहन निगम के तरफ से अनावश्यक चालान कट जाने पर क्या गाइडलाइन जारी किया गया है? जिनका भी ई चालान, ऑटोमेटिक चालान अगर अनावश्यक कट गया हो, उनको क्या करना चाहिए? और बिना हेमलेट या जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद या गलत साइड चलने पर अगर चालान कट जाता है तो क्या करना चाहिए? परिवहन विभाग के तरफ से जो नया दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत सभी दोपहिया वाहन चालकों की समस्याओं को दूर करने का भरसक प्रयास जरूर किया गया है। अगर आप दोपहिया वाहन चालक हैं, आप भी अगर दोपहिया वाहन रखे हैं, तो आपके लिए जरूरी सूचना, जरूरी खबर लेके आए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। पूरे भारत में दोपहिया वाहन चालक ज़्यादातर परेशान रहते हैं वाहन का अनुचित चालान कट जाने की वजह से। कई बार ऐसा होता है कि वाहन चालक और वाहन कहीं और होते हैं, लेकिन मोबाइल पर मैसेज आ जाता है चालान कटने का, और तब परेशान हो जाते हैं जब मैसेज देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर चालान जो है ठोक दिया गया है। इस चीज़ का निपटारा के लिए अब जो है परिवहन विभाग के तरफ से नया नियम लगा दिया गया है। सबसे पहले बता दें कि कई बार सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं, जो ई चालान काटते हैं सड़कों पे, उसमें नंबर प्लेट बढ़िया से अच्छे से रीड नहीं कर पाना, जिसके वजह से भी जो है जो उचित लोग हैं उनका भी चालान काट करके भेज दिया जाता है। कई बार जो है एक गाड़ी का 4-4 चालान, जबकि गाड़ी गैरेज में खड़ी है, और मोबाइल पर आ जाते हैं। वैसी परिस्थिति के लिए अब जो है उन लोगों को परेशान होने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा जिनका ऑटोमेटिक चालान जो है मोबाइल पर भेज दिया गया है। अब मजबूरी ये है कि अगर एक भी चालान आपका कट गया, चाहे लीगल ढंग से कटा हो या अनलीगल ढंग से कटा हो, अगर एक भी चालान आपका कट गया है तो आप गाड़ी का प्रदूषण नहीं बनवा सकते हैं, फिटनेस नहीं बनवा सकते हैं, इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं। अब जब तक आपका चालान, ड्यू चालान को क्लियर नहीं कीजिएगा, तब तक आपका प्रदूषण बनेगा ही नहीं। और इस समस्या के वजह से जो है काफ़ी लोग जूझ रहे हैं। जो उचित हैं, जो लोग जो है कभी कोई गलती नहीं करते हैं, बिना हेमलेट का कभी नहीं चलते हैं, जो लोग ट्रैफिक का सभी नियम को फॉलो करते हैं, कभी कभी वैसे लोगों के मोबाइल पर भी जो है चालान का मैसेज भेज दिया जाता है। और जिस चीज़ को देखते हुए परिवहन विभाग के तरफ से जो नियम बनाए गए हैं, ये नियम सभी दोपहिया वाहन चालकों के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप दोपहिया वाहन रखे हैं और इस नियम के बारे में अगर नहीं जानते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए, बिना भगाए हुए देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि सभी स्टेप, सभी जानकारी सभी दोपहिया वाहन चालकों के लिए, दोपहिया वाहन मालिकों के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब दोपहिया वाहन रखे हैं तो रोड में चलना है, और रोड में जब चलना है तो कितना भी अच्छा ढंग से आप चलिए, कितनों आप जो है ट्रैफिक नियम को फॉलो कीजिए, लेकिन कभी न कभी आपके फ़ोन पर चालान आना ही है, जिसका निवारण के लिए जो नया नियम बनाए गए हैं वो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए, बिना भगाए हुए देखिएगा, सभी जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको बताएंगे समाधान, समस्या भी आगे बताएंगे, लेकिन आपको जो है क्या करना होगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि परिवहन विभाग के तरफ से जो नियम बनाए गए हैं वो बहुत ही
अच्छा और कारगर नियम है। कैसे? तो देखिए, आज के समय में देश में कई शहरों में ट्रैफिक नियमों की निगरानी के लिए हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे सड़क पर चलने वाले वाहनों की तस्वीर और वीडियो रिकॉर्ड करती है। अगर कोई वाहन चालक हेलमेट नहीं पहनता है, रेड लाइट जंप कर जाता है, गलत दिशा में वाहन चलाता है या अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो कैमरे के माध्यम से ऑटोमेटिक ई चालान जो है जारी कर दिया जाता है। लेकिन कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि उनका चालान जो है गलत तरीके से कट गया है। कुछ मामलों में वाहन नंबर गलत पढ़ लिया जाता है। कुछ मामलों में वाहन चालक ने नियम नहीं तोड़ा होता है, फिर भी चालान जारी हो जाता है। इसी प्रकार की शिकायतों को देखते हुए अदालतों ने कई याचिकाएं जो है दाखिल की गई है। अब समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। केवल कैमरे के फोटो के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से दंडित नहीं किया जा सकता है। यदि वाहन मालिक को लगता है कि उसका चालान गलत तरीके से जारी किया गया है, तो उसे अपनी बात रखने और चालान की चुनौती देने का पूर्ण अधिकार है। मान लीजिए किसी बाइक चालक के नाम पर हेलमेट न पहनने का चालान आ गया, लेकिन उस समय वह व्यक्ति उस स्थान पर था ही नहीं या वाहन कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा था। ऐसी स्थिति में वाहन मालिक संबंधित विभाग के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। ई चालान जारी होने के बाद सबसे पहले आपको चालान की पूरी जानकारी देखनी चाहिए। चालान में तारीख, समय, स्थान का उल्लंघन का कारण लिखा होता है, जिसके साथ कैमरों के द्वारा ली गई तस्वीर या वीडियो का रिकॉर्ड भी होता है। यदि आपको लगता है कि जानकारी गलत है, तो तुरंत जो है शिकायत दर्ज करना चाहिए। शिकायत कैसे दर्ज कीजिएगा, ऑनलाइन का माध्यम भी आपको बताएंगे और ऑफलाइन का माध्यम भी बताएंगे। इसलिए पहले ही बोले कि वीडियो को कहीं से भगाइएगा नहीं, कहीं से स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि सभी जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लगातार इसी तरह का अपडेट, इसी तरह का जानकारी बिहार वाले अपने चैनल पर लाते रहते हैं। आगे खबर देखिए, दो पहिया वाहन चालकों के लिए विशेष रूप से हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए जरूरी है। सड़क दुर्घटना के समय हेलमेट गंभीर चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। जिसके अलावा वाहन में सभी दस्तावेज अपडेट रखना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र हमेशा वैध होना चाहिए। कई बार दस्तावेजों के कमी के कारण भी चालान जारी हो जाता है। अगर आपका मोबाइल पर ई चालान का संदेश आता है, तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। तुरंत इसकी जांच करें। यदि चालान सही है तो समय पर भुगतान करें। यदि गलत है तो आपको जो है प्रक्रिया आगे जो बताने वाले हैं, उस प्रक्रिया के तहत आप आवेदन जरूर करें। ठीक है। और डिजिटल तकनीक का उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना है। इसलिए वाहन चालकों को भी नियमों का पालन करना चाहिए। यदि कहीं गलती होती है तो कानून द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग भी करना चाहिए। तो कुल मिलाकर दो पहिया वाहन के ऑटोमेटिक चालान के मामले में यह समझना जरूरी है कि हर चालान अंतिम नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, तो वह अपनी बात रख सकते हैं और उचित प्रक्रिया के माध्यम से राहत प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्धारित जुर्माना जो है वो भी भरना होगा, चाहे आप जो भी कर लीजिए। अगर आप गलत हैं तो आपको भरना होगा। ठीक है। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि अगर आपको लगता है कि आपके पास जो मैसेज आया है या जो आपका ई चालान कटा है ट्रैफिक कैमरों के वजह से, वो गलत है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, और ये तुरंत करना चाहिए। 48 घंटे के अंदर जो है आपको रेफरेंस जो है वो दे देना चाहिए, ताकि ट्रैफिक विभाग उस पर तुरंत कार्रवाई कर सके। अगर आपका चालान गलत ढंग से कटा है तो उसे निष्क्रिय कर सके। नहीं तो फिर जब आपका डेटा जो है सभी वेबसाइटों पर अगर चढ़ जाएगी, तो फिर आपको गाड़ी का कागजात बनाने में समस्या होंगी।
इसके अलावा जब दूसरा बार चालान कटेगा, तीसरा बार चालान कटेगा तो आपकी गाड़ी जब्त भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए जो है, अगर आप उचित हैं, जायज़ हैं और अनलीगल तरीके से, गलत तरीके से अगर आपका ई चालान कट गया है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बता दें कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लग रही हो, अगर आप भी दोपहिया वाहन है मालिक हैं, वाहन चालक हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट और जरूरी खबर लेके आए हुए हैं। सबसे पहला तरीका आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका, परिवहन ई चालान वेबसाइट पर आपको जाना होगा। ऑनलाइन तरीका पहले बताएंगे, फिर आपको ऑफलाइन तरीका भी बताएंगे। तो ऑनलाइन तरीका है कि आपके पास अगर स्मार्टफोन होगा तो आपको जो है परिवहन का ई चालान वेबसाइट पर आपको जाना होगा। नंबर 1 स्टेप है ई चालान का जानकारी, उसमें आप खोज सकते हैं। ई चालान नंबर जब उसमें डालिएगा वेबसाइट पर तो उसका पूरा डेटा आपके पास आ जाएगा। नंबर दूसरा, चालान नंबर या वाहन नंबर आप दर्ज कीजिए। तीसरा, चालान का फोटो का विवरण जो है वहां आप देख सकते हैं। चौथा, यदि चालान गलत है तो संबंधित ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से। पांचवा, अपने प्रश्न में, अपने पक्ष में जैसे फोटो, वीडियो, लोकेशन या अन्य दस्तावेज जरूर इकट्ठा रखिए कि जिस समय आपका चालान कटा उस समय आप जो है वहां नहीं थे। इसको लेकर के आप या तो वीडियो बना के रखिए, या किसी तरह का अगर आपके पास कोई भी साक्ष्य वैसा होना चाहिए जो ये बता सके कि आप जो है उस समय वहां मौजूद नहीं थे। अगर आप रेलवे से सफ़र कर रहे थे तो रेलवे का टिकट रखिए। अगर आप जो है मूवी देखने गए हैं तो मूवी का टिकट आपके पास होना चाहिए। उस समय का जो है तत्कालिक कुछ ना कुछ वैसा प्रमाण जो ये सिद्ध कर सके कि आप वास्तव में उस समय वहां नहीं थे और ई चालान जो काटा गया है वो अनुचित है और गलत है। ठीक है, अब जो है जो ऑफलाइन तरीका है वो आपको हम बता दें। जो ऑफलाइन तरीका से आप आवेदन कीजिएगा, निवेदन कीजिएगा, आप जो है चालान को जो है तर्क दीजिएगा, तो उसके लिए जो है नंबर 1, चालान का कॉपी लेकर के आप जाइएगा। कहाँ? पुलिस ट्रैफिक कार्यालय में, जो जहां चालान भरा जाता है वहां आप जो है चालान का कॉपी लेके जाइए। दूसरा, लिखित आवेदन जो है चालान गलत तरीके से जारी हुआ है, श्रीमान इसको एक बार जांच किया जाए। देख, उसके साथ जो है आपके पास जो प्रमाण है उस समय का, फोटो हो चाहे टिकट हो चाहे जो भी चीज़ें वो संलग्न कर दीजिए। और उसके बाद जो है आप अपनी पहचान और वाहन के दस्तावेज के साथ जो है आप अधिकारी के पास दे दीजिए, जहाँ भी चालान कटता है आपके परिवहन विभाग के कार्यालय में। तो वहाँ जो है आप अपना सारा साक्ष्य, जैसे गाड़ी का कागजात हो गया, आपका आईडी प्रूफ कुछ दे दीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो तो ज़्यादा बेहतर, या फिर और जो है आपका जो उस समय का साक्ष्य जो होगा, जो प्रमाण होगा कि उस समय आप नहीं वहाँ उपलब्ध हैं, वो प्रमाण आप संलग्न जरूर कीजिएगा। और जो भी वहाँ चालान अधिकारी हैं उनको आप जो है वो दे दीजिएगा एक आवेदन लिख करके। ठीक है, अधिकारी मामला का जांच करेंगे, उसी समय जांच करेंगे और गलत साबित होने पर चालान रद्द किया जाएगा। ठीक है, और तीसरा तरीका जो है वो तीसरा तरीका भी बेहद जरूरी है। अगर मान लीजिए आपका ऑनलाइन के माध्यम से जो है रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, कोई देख नहीं रहा है, उसे जो है पेंडिंग में डाल दिया गया है, ऑफलाइन के भी माध्यम से अगर आप जो है चालान कार्यालय गए हैं, कागजात जमा किए हैं, फिर भी उसको जो है ऑनलाइन वेबसाइट से नहीं हटाया गया है, परिवहन ऐप से नहीं हटाया गया है, और वो जो है अगर नहीं हटा है आपका चालान, तो तीसरा तरीका जो है वो कारगर तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। वो क्या है? तो इसमें देखिए, तीसरा तरीका है लोक अदालत या कोर्ट। बहुत ज़्यादा इसमें बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोर्ट में जाने पर बहुत खर्च आएगा, बहुत समय लगेगा, बहुत परेशान हो जाएंगे, वैसा बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको एक आवेदन लिखना है, बाकी क्या करना है स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे। देखिए, यदि आपका शिकायत नहीं, यदि विभाग शिकायत नहीं सुनता है और आपका पूरा विश्वास है कि चालान गलत है, तो आप कानूनी प्रक्रिया के तहत संबंधित कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं। अब देखिए, यदि आपको वाहन का ई चालान गलत तरीके से कट गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले चालान का फोटो और पूरी जानकारी जांचें। अगर गलती दिखाई दे रही है तो ट्रैफिक पुलिस विभाग में शिकायत दर्ज करें और अपने सबूत जमा करें। जांच के बाद यदि आपकी बात सही पाई जाती है तो चालान रद्द किया जाएगा।
इसलिए बिना जांच किए तुरंत चालान भरने की बजाय पहले उसकी सत्यता का जांच जरूर कर लें। और अभी पूरे देश में लाखों लोगों का, लाखों जो है दुपहिया वाहन चालकों की ये समस्या है, उन्हें पता ही नहीं होता है और चालान जो है ऑलरेडी उनके गाड़ी के कागजातों पर रहता है, गाड़ी पर रहता है। कभी कभी बिना हेलमेट का चालान रहेगा, कभी बिना जो है नंबर प्लेट का चालान रहेगा, कभी बिना जो है रॉन्ग साइड चलने का चालान रहेगा, कभी ओवर स्पीडिंग का चालान रहेगा। और ये पता तब चलेगा जब गाड़ी का आप कागजात बनवाने जाइएगा। कई बार पता भी नहीं चलता है कि चालान है। अब जो है जब आप गाड़ी का कागजात बनाने जाइएगा तब आपको पता चलता है कि चालान है। अब वैसी परिस्थिति में जो है वाहन चालक परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब जो है ई चालान की जो व्यवस्था की गई है, हालांकि व्यवस्था तो सही है, लेकिन कई बार सही व्यवस्था में जो है गलती से सही लोगों का चालान भी कट जाता है। अब जो लोग वहाँ मौजूद नहीं हैं, जो लोग ओवर स्पीडिंग में नहीं हैं, जो लोग गलत तरीके से गाड़ी नहीं चला रहे हैं, जो लोग रॉन्ग साइड से चल नहीं रहे हैं, जो लोग हेलमेट पहने हुए हैं, सब कुछ सही है, इसके बाद भी कई बार चालान कट जाता है। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो फिर आप दावा कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का जो अधिकार है वो सभी भारतीयों को है। और आप अगर सही हैं तो दावा जरूर कीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई समस्या है, अगर कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, लिखिए। हम अपने सभी दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, चैनल को पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लगातार इसी तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।